अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय वीडियोस एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो 2-3 दिन डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करने के बाद वी आर बैक टू डिस्कसिंग अ टॉपिक फ्रॉम इस्लामिक फाइनेंस एंड दैट इज़ सलम। सलम भी इस्लामिक फाइनेंस में या इस्लामिक बैंक्स में एक मॉडल है जो यूज़ किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के लिए। और सलम के ऊपर डिस्कशन से पहले मैं आपको एक सिनारियो देना चाहूँगा और उससे रेलेवेंट कमर्शियल बैंकिंग की एक्टिविटी के ऊपर बात करना चाहूँगा। तो लेट्स से आप जो है वो शर्ट मैन्युफैक्चरर हैं और शर्ट मैन्युफैक्चरर के पास एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है अक्सर हमारी इंडस्ट्री में। तो अब जिसने आपको एक बड़ा ऑर्डर दिया है उसने आपको बोला कि भाई मुझे 10,000 पीस शर्ट चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी बात है भाई, आपके पास बिज़नेस आ रहा है और 10,000 शर्ट्स पैसा ही पैसा होगा। बट द थिंग इज़ कि 10,000 शर्ट्स बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है आपको उतना कपड़ा लेना पड़ेगा, बटन्स लेने पड़ेंगे, धागा लेना पड़ेगा एंड वॉट नॉट। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए शुरू में। आप इन्वेस्ट करेंगे, वो कपड़ा लेंगे, शर्ट बनाएंगे, शर्ट फिर आगे भेजेंगे तो जाके जो है वो आपको पैसे मिलेंगे, आपका प्रॉफिट होगा। अब बाज़ औक़ात कुछ जो सेलर्स होते हैं वो तो अगले से बोलते हैं कि यार आप जो है ना वो हमें कुछ पैसे एडवांस दे दो। मिसाल के तौर पे एडवांस पैसे ले लिए, लेकिन वो एडवांस भी कितना आगे वाला दे देगा, उसको भी तो ये चाहिए ना कि भाई मुझे माल मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या है। तो वो 10%, 15%, 20% एडवांस दे देगा और क्या। लेकिन इससे ज़्यादा एडवांस मुश्किल है। अगर मिल जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो भाई कमर्शियल बैंक के पास, आप उनको बोलते हो कि यार ये देखो मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर है तो मुझे चाहिए पैसा। फिर आप मुझे पैसा दे दो, मैं जो है ना वो इन्वेस्ट करके और फिर मैं आपको उस पर इंटरेस्ट भी दूंगा, पैसा भी वापस करूँगा। अगेन सेम कॉमन चीज़ कमर्शियल बैंक्स वाली, वो आपको पैसा देंगे और फिर आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हो उसी चीज़ में, या कुछ और मसला है कुछ और करते हो। कमर्शियल बैंक को इससे कोई गर्ज नहीं है, उसने जो है वो आपसे वापस अपने पैसे और इंटरेस्ट लेना है, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन इस्लामिक बैंक में ये चीज़ नहीं होती। इस्लामिक बैंक में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अब एक तो मॉडल मैंने आपको बताया था मुराबा, कि इस्लामिक बैंक आपसे माल लेगा और आप ही को बेचेगा और फिर जो है वो आप आगे उसका कुछ भी करो। लेकिन देखिए उसमें मसला ये है ना कि उसमें जो मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट है सलम से। इस तरह की सलम में क्या होता है, बैंक आपको स्टार्ट में जो है वो पैसे देता है, पूरी अपफ्रंट अमाउंट। अगर वो आपसे मिसाल के तौर पे 10,000 शर्ट्स आपको आगे बेचनी है तो आप बैंक को बोले कि भाई 10,000 शर्ट्स बनाने के लिए तो मुझे पैसे दे दो, और बैंक आपको 10,000 शर्ट्स बनाने के लिए पैसा दे देगा। लेकिन शर्त ये होगी कि वो आपसे प्री जो है ना वो परचेज़ एग्रीमेंट करेगा कि भाई ये जो 10,000 शर्ट्स हैं वो मैं आपसे परचेज़ करूँगा। और फिर अब क्योंकि आपको तो आगे उस सेलर को उस बायर को देनी थी शर्ट्स जिसने आपको ऑर्डर दिया था, तो यहाँ पे तो बैंक आपसे परचेज़ कर रहा है। फिर ये कैसे आपका सोल्यूशन निकला, तो बैंक आपको बोलेगा भाई ठीक है, तुम 10,000 शर्ट्स के पैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिए एडवांस सारी 100%। अब तुम 10,000 शर्ट्स मुझे दोगे जब वो ड्यू डेट होगी। मिसाल के तौर पे आपने ड्यू डेट उसको बता दी भाई 20 दिन बाद, तो 10,000 शर्ट्स तुम 20 दिन बाद मुझे दोगे। लेकिन फिर बैंक ये बोल सकता है कि भाई मैं तुम्हें एज ए एजेंट हायर करता हूँ कि वो भी 10,000 शर्ट्स है तो वो मेरे बिहाफ पे आगे जाके सेल करो। अब आप बोलोगे यार ये इतनी खच्चल ख्वारी क्यों, बात तो वही है। देखें इसमें दो चीज़ें डिफरेंट है। एक चीज़ ये कि यहाँ पे क्योंकि वो बैंक आपसे ख़रीद रहा है तो ज़िम्मेदारी बैंक की, आगे वाला बायर आपसे लेता है नहीं लेता है आपका मसला नहीं है, क्योंकि ये जो है वो बैंक का माल हो गया है। लेकिन कमर्शियल बैंक में अगर आपने पैसे ले लिए, आगे वाला बायर मुकर जाता है, आपसे माल नहीं लेता, तो भी आपने पैसे पूरे वापस करने इंटरेस्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे बैंक की जिम्मेदारी, क्योंकि बैंक ने आपसे माल ले लिया, आपका ज़िम्मा बैंक को माल देना है ना कि उस बायर को। फिर दूसरा जो बैंक आपको एजेंट बना रहा है, अगेन वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। आप चाहो तो उस पर एजेंट की या वकील बनने की फ़ी चार्ज कर सकते हो। तीसरी चीज़, लेट्स से कि आपने जो है वो अगर ड्यू डेट पे माल नहीं दिया या फिर किसी रीज़न, लेजिटिमेट रीज़न, मजबूरी की वजह से आपका माल डिले हो गया या पेमेंट डिले हो गई, तो बैंक आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन कमर्शियल बैंक में वो क्योंकि पैसों से उनको गर्ज है, तो आपका माल डिले होता है, कुछ भी होता है, वो आपको और जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेंगे, रोल ओवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पैसा कुछ भी नहीं हो सकता, कंसीडरिंग कि आपकी जो भी मसला है वो लेजिटिमेट है। ऐसा नहीं कि आपने बस जनाब आगे से बहाना डाल दिया कि यार माल नहीं बनाया, यार ये नहीं हुआ, और पैसे आपने कहीं और लगा दिए, तो इस तरह नहीं। फिर दूसरा, लेट्स से अगर आप आगे माल बेच रहे हो, आप क्योंकि
कमर्शियल बैंक नहीं है, इस्लामिक बैंक है, तो माल वो बैंक का है। तो अगर आप एज अ वकील अगर माल आगे ज़्यादा प्राइस पे बिकवाते हो ना, लेट्स से आपको जब ऑर्डर मिला था तब जो है वो आपको 10 रुपये पर शर्ट का ऑर्डर मिला था, 1000 रुपये पर शर्ट का ऑर्डर मिला था, लेकिन अब किसी भी वजह से अगला जो सेलर है, बायर है, वो आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देता है, तो बैंक जो है वो हो सकता है आपको कमीशन में ज़्यादा पैसे दे दे, तो इससे आपका इंसेंटिव और बढ़ जाता है उसको ज़्यादा प्राइस पे बेचने का। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मल्टीफोल्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इस लिहाज से ये कमर्शियल और इस्लामिक में फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है ये सलम की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अभी हम इसकी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन से नहीं जाते, यही होता है इस्लामिक में सलम। मुराबा और सलम में फ़र्क सिर्फ यही है कि सलम में जो है वो बैंक आपको पूरे पैसे स्टार्ट में दे सकता है और आपने बाद में वो जो है वो माल बेच के और बैंक को पैसे वापस करने, ठीक है। और मुराबा में ये है कि आप बाद में इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस कर सकते हो, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सलम इस्लामिक फाइनेंस, और मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, दिस इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, और इसी तरह के टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरी आपसे वही दरख्वास्त होगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।